ठीक है, हाँ, ओके, सही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मेरी बात हो गई है डॉक्टर से, तुम अगले हफ्ते रब नवाज को लेके चले जाना। वो अच्छे से आंखें भी चेक कर लेंगे और अगर चश्मे की ज़रूरत होगी तो हम उसका चश्मा बनवा देंगे। आपका बड़ा एहसान है बेगम साहिबा। रुक, मैं यहीं पे रक्षा रोकती हूँ, तू ना सीधा घर जा, मैं रास्ते में बेगम साहिबा के घर उतर जाऊंगी, ठीक है? डॉक्टर ने 10 दिन की दवाई दी है, राबी लापरवाही नहीं करनी, सुना है तूने? ख्याल रखना है अपना, ठीक है? रिक्शा रुक, चल। कैसी हो साबिया? रब नवाज कैसा है? बस आंखों में बहुत तकलीफ है उससे। अच्छा, ये डॉक्टर ने कुछ दवाएं जो तुम्हें दी थी तो ये मैंने ले दी हैं। अच्छा, रब नवाज से कहना कि ये पाबंदी से दवाएं का इस्तेमाल करे। रब नवाज के ख़ानदान में कोई नाबीना तो नहीं, कोई चचा ताया या अब्बा उसका या कोई भाई इस तरह का? बेगम साहिबा डॉक्टर भी यही पूछ रहा था, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर इलाज करते हैं तो ख़ानदान के बारे में, बीमारी के बारे में, कोई मौरूसी बीमारी ना हो तो उसका जानना बहुत ज़रूरी होता है। रब नवाज से कहना है कि ज़रा थोड़े दिन रिक्शा ना चलाए, अपनी आँखों को आराम दे और तुम भी घर पे रहो और उसका आराम का ख्याल रखो। और तुम ये करो कि कुछ पैसे रख लो जब तक रब नवाज रिक्शा नहीं चला रहे, और तुम्हारे काम आएंगे। आप रख लीजिए उसको। बहुत मेहरबानी। कोई बात नहीं, बस अपना और रब नवाज का ख्याल रखो, इंशाल्लाह सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। भाभी, बेगम साहिबा ने ना कुछ पैसे दिए थे, तो उसका मैं सौदा ले आई और तेरे लिए खाना बना के रख दिया, ठीक है? यहीं पे। मैं भी थोड़ा आराम कर लूं, फिर रिक्शा लेके निकलता हूँ। नहीं राबी, तू आराम करेगा तो कहीं नहीं जाएगा, खबरदार। अच्छा सुन, रक्षा तो मैं भी बहुत अच्छा चला लेती हूँ, तूने कितना अच्छा चलाना सिखाया ना मुझे। मैं चलाऊं? रिक्शा नहीं चलाएगी तू, ये बात समझ ले। जब मैं पड़ोस से होके आती हूँ तू इधर ही रहेगा, सुना तूने? खाना खा लेना।